ब्रिटेन पार्लियामेंट इलेक्शन 2024 में ऋषि सुनक की करारी हार हुई है, जबकि हिंदू सम्राट नेता ऋषि सुनक के हार में सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया और नरेंद्र मोदी जी का बताया जा रहा है। ब्रिटेन में हुए इलेक्शन का असर भारत में होने वाले लोकसभा इलेक्शन 2029 में पड़ेगा और बीजेपी की मुंह की खानी पड़ेगी और क्या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही ब्रिटेन के आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में मुसलमानों की बड़ी जीत कैसे हुई, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। देखिए, यूनाइटेड किंगडम में 2024 के लोकसभा इलेक्शन हुए। लोकसभा मतलब हमारे भारत में लोकसभा है तो ब्रिटेन में उसे हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं। हाउस ऑफ कॉमन में 650 संसद की सीटें हैं। जो भी पार्टी या जो भी गठबंधन 326 सांसद की सीटें जीतेगा, यूके और ब्रिटेन में उसी की सरकार बनेगी। 2019 के लोकसभा इलेक्शन यानी द हाउस ऑफ कॉमन के इलेक्शन में 650 सीटों में से कंजर्वेटिव पार्टी ने 365 सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी ने बोरिस जॉनसन को यूके का प्राइम मिनिस्टर चुना। 4 साल तक बोरिस जॉनसन यूके के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन करप्टेड लोगों का समर्थन करने की वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा और पिछले साल ही ऋषि सुनक को कंजर्वेटिव पार्टी ने यूके का प्राइम मिनिस्टर बनाया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन गोदी मीडिया ने इस पर टांग अड़ानी शुरू कर दी। जैसे ही ऋषि सुनक को यूके का प्राइम मिनिस्टर चुना गया, वैसे ही गोदी मीडिया ने ऋषि सुनक को हिंदू सम्राट के जैसा बताया। ऋषि सुनक को सेक्युलर नेता नहीं बल्कि कट्टर हिंदू नेता के रूप में पेश किया। ऋषि सुनक के बारे में अनाप शनाप वीडियो चलाने लगे, जैसा कि उन्होंने कहा कि ऋषि सुनक एक हिंदुस्तानी जो अब पार्लियामेंट में राज करेगा, ऋषि सुनक जो एक हिंदू जिस पर ब्रिटेन का शासन होगा, ऋषि सुनक की ब्रिटेन में जय जयकार हो रही है, ऋषि सुनक का हिंदू पर बड़ा बयान। ये तमाम के तमाम वीडियो उस वक्त काफी सर्कुलेट हो रहे थे और जिसका असर ब्रिटेन के सरजमीन पर पड़ रहा था। यही वजह है कि ब्रिटेन के जो मीडिया चैनल्स है उन तक भी ये खबर पहुंची और उन्होंने गोदी मीडिया का काफी मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा ऋषि सुनक कोई हिंदू विंदू कोई नेता नहीं बल्कि सेक्युलर नेता और कोई इंडियन नहीं है बल्कि ब्रिटिश है। ऋषि सुनक को इस पर बयान देने और निंदा करने के बजाय ऋषि सुनक ने मोदी जी का रास्ता चुना और 2023 में पहली बार यूके का प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद ऋषि सुनक डेवलपमेंट करने की जगह मंदिर खेलने लगा, पूजा खेलने लगा और कभी गाय को खाना खिलाते हुए देखा गया, कभी तिलक लगाकर घूमता हुआ देखा गया, कभी मंदिर में पूजा करते हुए देखा गया। जैसा मोदी करते हैं वैसा ही ऋषि सुनक करने लगा, जिसके बाद 1 साल तक ब्रिटेन के पार्लियामेंट, जिसको द हाउस ऑफ कॉमन कहते हैं, उसमें अपोजिशन ने ऋषि सुनक की काफी थू की। ऋषि सुनक को झूठा मक्कार कहा गया, ऋषि सुनक को बहुत कुछ कहा गया और आखिरकार ऋषि सुनक की छवि ब्रिटेन के अंदर काफी हद तक गिर गई, जिसका असर यह हुआ कि आने वाले ब्रिटेन में द हाउस ऑफ कॉमन यानी लोकसभा इलेक्शन 2024 में ऋषि सुनक की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को 650 सांसद की सीटों में से सिर्फ 121 सीटों पर ही जीत हासिल हुई और उनको 244 सीटों से हाथ धोना पड़ा। जबकि ब्रिटेन के लेबर पार्टी 411 ऐतिहासिक सीटें जीतकर सरकार बनाने में सक्षम हो चुकी है और इस बार ब्रिटेन में लेबर पार्टी जीत चुकी है और अब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर बनने वाले हैं, जो कि मुसलमानों के लिए बड़ी अच्छी बात है। देखिए, वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह समझा दूं कि ऋषि सुनक जो है वो एक्चुअली में ब्रिटेन का मोदी है और जो आने वाला प्राइम मिनिस्टर है केयर स्टारमर, वो एक्चुअली में राहुल गांधी है। हाँ, मैं इनकी तुलना ओवैसी साहब से नहीं कर रहा। इसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि ऋषि सुनक मोदी जी की तुलना इसलिए मैंने उनसे की है कि ऋषि सुनक का जो हार का सबब है वो खुद TV9 के एक आर्टिकल में छपा है, जिसमें साफ तौर पर यह बताया गया कि कंजर्वेटिव पार्टी ने अपने शासन में ना मुद्रा की
गिरते हुए करेंसी को संभाला, ना अर्थव्यवस्था को संभाला, ना मंदी से छुटकारा करने की कोई काम किया, ना ही कर्ज जो उनके देश पर चल रहा उसके लिए भी कोई काम ऋषि सुनक ने नहीं किया। अप्रवासियों को रोकने के लिए कोई नियम लागू नहीं कराए। इसके अलावा लग्जरी जीवन शैली ऋषि सुनक जीते रहे, यानी देश डूबता रहा, ब्रिटेन का नुकसान होता रहा, ब्रिटेन को क्षति पहुंचती रही, लेकिन ऋषि सुनक लग्जरी लाइफ स्टाइल में बिजी रहे, जैसा कि मोदी जी हमारे देश में करते हैं। देश डूब रहा है, करेंसी घट रही है, पैसे की ताकत गिर रही है, देश की वैल्यू घट रही है, और मोदी जी आज भी करोड़ों रुपए अपने पीछे खर्चे करते हैं, महल में रहते हैं, गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन जो कीर स्टारमर जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं, उसकी तुलना मैंने राहुल गांधी से इसलिए की क्योंकि कीर स्टारमर अच्छे नेता जरूर हैं, पार्लियामेंट में अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हर मुद्दे पर वो आवाज नहीं उठाते। जैसे कि गाजा के मुद्दे पर कीर स्टारमर ने अपना मुद्दा साफ नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे इजराइल के खिलाफ नहीं बोला, ना ही गाजा का उन्होंने खुलकर समर्थन किया। यही वजह है कि मुस्लिम वोट जो कि लेबर पार्टी का कोर वोटर था वो उनसे बिदक गया और उन्होंने इस बार लेबर पार्टी को वोट नहीं किया। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा कि राहुल गांधी है, राहुल गांधी हर मुद्दे पर पार्लियामेंट में आवाज उठाते, लेकिन लिंचिंग पर कभी आवाज नहीं उठाते, मुसलमानों के मुद्दे पर कभी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि उनको परवाह है कि कहीं हिंदू वोट उनसे ना बिदक जाए। जैसा कि कीर स्टारमर को परवाह है कि अगर वो इजराइल के खिलाफ बयान देंगे तो क्रिश्चियन और यहूदी समाज के लोग उनके खिलाफ चले जाएंगे। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ऐसे नहीं है। लिंचिंग का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, पहलू खान का मुद्दा हो, रोहित वेमुला का मुद्दा हो, दलित मुसलमान पिछड़ा आदिवासी का मुद्दा हो, जहां गलत होता है ओवैसी साहब खुलकर अपनी बात रखते हैं। उनको कोई परवाह नहीं कि उनके पार्टी को कट्टरपंथ पार्टी कहा जाए, या फिर हिंदू समाज उनको बुरा समझे, या फिर कोई और समाज के लोग उनके खिलाफ कोई बात कह दे, उनको कोई परवाह नहीं है। सच को सिर्फ सच कहते हैं। ये ताकत दुनिया के किसी भी नेता में नहीं है। इसीलिए मैंने ऋषि सुनक की तुलना मोदी से की और कीर स्टारमर की तुलना राहुल गांधी से की, क्योंकि ओवैसी साहब कि जैसा नेता इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तो अब ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर बनने वाले हैं और इसका असर आने वाले भारत के इलेक्शन में भी होगा। वो कैसे, वो जानने से पहले आपको यह भी मैं समझा दूं कि इस बार ब्रिटेन में 22 से ज्यादा मुस्लिम सांसद चुने गए हैं, जो कि एक ऐतिहासिक जीत है। ब्रिटेन में पहली बार मेयर का चुनाव हुआ और उस मेयर के चुनाव में एक मुसलमान की जीत हुई है। तो ब्रिटेन में धीरे धीरे मुसलमानों की पॉलिटिकल हिस्सेदारी, लीडरशिप बढ़ रही है। 22 नुमाइंदे चुने गए। ब्रिटेन के एक शहर में बाकायदा एक मुस्लिम सांसद बना है, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में आपको खबर मिले कि ब्रिटेन में एक मुस्लिम सांसद जीतने के बाद ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बन जाए। अब इसका असर भारत के लोकसभा इलेक्शन 2029 में कैसे पड़ेगा, देखिए। चूंकि ब्रिटेन में लोग ऋषि सुनक से पक गए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के लिए कुछ नहीं कर रहा था सिवाय पूजा पद्धति और धार्मिक काम के। उसको लगा कि ये सब करने से हिंदू वोट खुश है, लेकिन हिंदू, ब्रिटेन का हिंदू पढ़ा लिखा है, वो भारत के हिंदू जैसे नहीं है। मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा, फिर भी अंधभक्तों की तरह वो नहीं है। पढ़े लिखे हिंदू और अनपढ़ हिंदू में यही फर्क होता है। ब्रिटेन के हिंदू जानते थे कि ये देश को डुबा रहा है, इसमें हमारा भी नुकसान है, हम भी उसी देश में रहते, इसीलिए उन्होंने ऋषि सुनक को नकार दिया। भारत के लोकसभा इलेक्शन 2029 में भी भारत के हिंदू मोदी जी को नकार देंगे जब वो देख लें कि मोदी जी देश को डुबा रहे हैं और खुद लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। तब आप देखोगे कि 400 पार इंडिया गठबंधन जीत जाएगी और एनडीए 100 सीटों पर ही सिमट जाएगी, क्योंकि ऋषि सुनक एक हिंदू नेता और उनको 400 पार का नारा सूट नहीं किया, यानी वो 400 पार नहीं जीते, हालांकि ये नारा बीजेपी का था। तो जिस तरीके से 400 पार ब्रिटेन में लेबर पार्टी की हुई है, वही विचारधारा कांग्रेस की भी है, और भारत में हो सकता है 2029 में वो 400 पार सीट जीत जाए और बीजेपी 100 सीटों पर ही सिमट जाए। लेकिन आपका सवाल होगा कि आखिर एमआईएम को मैं 28 सीटें क्यों दिखा रहा हूं। एमआईएम 2029 के लोकसभा इलेक्शन में 50 सीटें जीत सकती है, लेकिन फिर भी फाइनल और कंफर्म वो कम से कम 24 से 28 सीटें जीत सकती है, जिसकी डिटेल वीडियो मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखने वाला हूं अगले वीडियो, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि इस वीडियो में मैं लोकसभा इलेक्शन की भी मज़ीद बातें करूं। तो मैं आपको जो समझाना चाहता था शायद वो आप समझ चुके हैं कि ब्रिटेन में जो हाल ऋषि सुनक का हुआ, वो हाल भारत में 2029 में मोदी जी का होने वाला है।
अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी सबक हासिल मिला हो, और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो खास करके भारत के हिंदू समाज के लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करेंगे, जितना ज्यादा आप इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और जितना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, यूट्यूब का अल्गोरिदम ऑटोमेटिकली इस वीडियो को लाखों लोगों तक फैला देगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट में आपको यह बताना है कि क्या ब्रिटेन यानी यूके में कभी मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर बनेगा? क्या ऋषि सुनक के हार का रीजन उसका कट्टर हिंदू होना है और उसके हार के पीछे मोदी और गोदी मीडिया का हाथ है? अपनी बात कमेंट पर जरूर रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर दिख रहे थे तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की सलामत रहमत बरकात अब तमाम भाइयों और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।